viewers, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of a SI joint dysfunction. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीटी मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें हमने मेनिस्कस इंजरी, एशियल इंजरी, प्लांटर fasciitis ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे ही फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो कि आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे जॉइंट डिस्फंक्शन एक्चुअल होता क्या है? जो हमारा ऐसे जॉइंट होता है उसमें माल अलाइनमेंट हो जाता है। माल अलाइनमेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अब नॉर्मल जब मोशन हो जाता है लाइक हाइपो या हाइपर मोबाइल जो मूवमेंट हो जाता है हमारे ऐसे ही जॉइंट पर, उसकी वजह से माल अलाइनमेंट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को मेनली एक्सियल लो बैक पेन होता है। तो इसको हम एग्जामिन करते हैं। जो हमारे टेस्ट होता है 14 फिंगर टेस्ट, जिसमें कि पेन एंड टेंडरनेस को हम चेक करते हैं 1 फिंगर से। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट को पेन हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये जो जिसमें पेशेंट आपके पास आता है, इसकी कंप्लेन रहती है कि उसे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है और पेन जो है वो रेडिएट कर जाता है थाई रीजन पे भी। तो दो टाइप के मोशन होते हैं सही जॉइंट पे, एक न्यूटेशन मोशन होता है, एक काउंटर न्यूटेशन मोशन होता है। तो क्या क्या इसकी इटियोलॉजी होती है, हम इसको भी समझ लेते हैं। रेपिटेटिव ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ड्यूरिंग इन अ प्रेग्नेंट लेडीज़। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ऐसा जॉइंट होता है उनकी लेग्जिटी हो जाती है। मीन्स जो ऐसा जॉइंट के जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी लेग्जिटी हो जाती है। तो इससे वो इनस्टेबल हो जाते हैं। जैसे ही हाइपर मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्ट्रेस पड़ जाता है हमारे ऐसा जॉइंट के लिगामेंट्स पे, तो वहाँ इंजरी देखने को मिलती है। हो सकता है डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से भी होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, मसल्स इम्बैलेंस है। तो इन सारे रीज़न की वजह से ऐसा जॉइंट डिसफंक्शन हो जाता है। तो पेशेंट जो आपके पास आता है तो उसकी क्या क्या कंप्लेन होती है वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि उसके पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, मूवमेंट्स करने में पेन हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट में पेन हो रहा है। तो इसके लिए आप असेसमेंट पेशेंट का लेते हैं एंड देन उसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, उससे आप डायग्नोज करते हैं। जैसे कि एक कंप्रेशन टेस्ट होता है, डिस्ट्रक्शन टेस्ट होता है, थाई थ्रस्ट टेस्ट होता है, SLR टेस्ट होता है, सैक्टल थ्रस्ट टेस्ट होता है एंड मैनी मोर, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हमारे SI जॉइंट के लिए होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन आप क्या करेंगे, कुछ गोल सेट करेंगे जो कि पेशेंट की कंडीशंस पे होते हैं। उसके बाद उसका प्लान एंड ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट जो पेशेंट का कंप्लेन रहेगा आपके पास कि रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। पेन है पेशेंट को तो आपको पेन को कम करना है, इन्फ्लामेशन को कम करना है, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, इंप्रूव द मोबिलिटी ऑफ SI जॉइंट, पोस्चरल करेक्शन, स्ट्रेचिंग ऑफ अ टाइट मसल्स, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल्स एंड बैलेंस ट्रेनिंग। तो ये सारे हमारे गोल हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट एजुकेशंस देंगे, क्योंकि एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट आपको कॉपरेट नहीं करेगा यदि पेशेंट को उसके बारे में, उसकी डिजीज़, उसकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं आप बताएंगे। तो आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, उसे कुछ एडवाइस भी देनी है क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, और अपनी इम्पोर्टेंस भी बताना है फिजियोथेरेपी की कि आप उसका आपका रोल क्या है उसकी कंडीशन को ट्रीट करने में। तो एक्सप्रेशन ऑफ SI जॉइंट पैथोलॉजी एंड अ फैक्टर विच एग्रीवेटिंग, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पेन को एग्रीवेट करते हैं, तो वो फैक्टर्स बताने कि वो चीज़ें अवॉइड करनी है। अवॉइड मूवमेंट एट एग्रीवेटिंग पेन एंड एडवाइस अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज़। आपको कुछ मॉडिफिकेशन बताना कि पेशेंट को किस टाइप के बेड पे लेटना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसी पोजीशंस में रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एडवाइस करना है। चेंज और फॉल्टी पोस्चर, यदि पेशेंट का फॉल्टी पोस्चर है, उस फॉल्टी एटीट्यूड है पे उसकी बॉडी का, तो उसे चेंज करना है कि हो सकता है उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है हमारे ऐसे जॉइंट पे और पेन और ये कंडीशंस है। एंड एडवाइस पोस्चर एंड एर्गोनिक मॉडिफिकेशन, और पोस्चर के बारे में एडवाइस देनी है और कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। सो फर्स्ट गोल इज़ अ रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सबसे पहले क्या हम यूज़ करते हैं, क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं। या तो पेशेंट को स्टार्टिंग एक्यूट कंडीशन में आया तो हम राइस प्रोटोकॉल को भी पेशेंट के लिए फॉलो करेंगे, क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे एंड हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो क्रायोथेरेपी में हम एक्यूट कंडीशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पहले हम देख लेते हैं क्रायो के बारे में। वेयर देयर इज एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, पेन है, मसल स्पैज़म है, तो उसको कम करता है ऐसा ही जॉइंट के अलावा। देन हम यूज़ करते हैं जब सब एक्यूट कंडीशंस हो जाते हैं तो हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि SWD हो गया, हाइड्रोकोलेटर पैक हो गया। ये क्या करते हैं कि हमारी जॉइंट की जो पेन है, स्टिफनेस है, उसे रिड्यूस करते हैं, वेज़ोडाइलेशंस करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और ये हमारे जो लिगामेंट्स है
जो टेंडेंस है यदि टियर्ड हुए हैं तो उन्हें कोलेजन फाइबर में से प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, तो इससे हमारे कोलेजन फाइबर की एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और मसल स्पैज़म को कम करता है। तो हाइड्रोकोलेस्टेरॉल पैक जो हमारा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहेगा 10 to 15 मिनट्स रहेगा। दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पेन को कम करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या करता है कि ये डीप हीट टिश्यूज़ को हीट प्रोवाइड करता है, जैसे पेन को कम करता है और हमारे जो हीलिंग प्रोसेस है उसे फास्ट कर देता है। तो 2 टाइप का हम मोड यूज़ करते हैं, एक पल्स मोड होता है, एक हमारा कंटीन्यूअस मोड होता है। एक्यूट कंडीशन है तो आप पल्स मोड का यूज़ करेंगे और क्रोनिक कंडीशन है तो आप कंटीन्यूअस मोड का यूज़ करेंगे। तो उसकी कुछ इंटेंसिटी होती है, लो इंटेंसिटी या मीडियम इंटेंसिटी करंट रखना है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 मेगाहर्ट्ज़ या 3 मेगाहर्ट्ज़ रखना है, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस। तो अल्ट्रासाउंड में हम ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं, ऑटोफॉरेसिस और फोनोफॉरेसिस का। यदि अल्ट्रासाउंड यूज़ विदाउट फोनोफॉरेसिस फोनोफॉरेसिस का यूज़ भी कर सकते हैं, बिना उसके भी। आइसोमेटिक एक्सरसाइज कराएंगे पेन को कम करने के लिए, मसल्स की थोड़ा सा स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, जैसे कि हमारी एडक्टार मसल्स हो गई, ग्लूटस मसल्स हो गई, इन्हें रिलैक्स करने के लिए, पेन को कम करने के लिए हम आइसोमेटिक रिलैक्सेशन कराते हैं। तो उसमें जब एक्सरसाइज कराएंगे तो होल्ड रखना है 10 सेकेंड्स के लिए एंड रेपिटेशंस होने चाहिए 5 to 10 रेपिटेशन। ब्रश का यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव वो हमारी स्पाइन को स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ पे हम ब्रश का यूज़ करते हैं। तो ब्रश क्या करती है कि ये पेन को सबसाइड कर देती है और जितनी सारी एक्टिविटीज़ मूवमेंट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जिससे कि पेन और ज़्यादा ना बढ़े। इनस्टेबिलिटी को कम करती है अलॉन्ग विथ प्रोग्रेसिव स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग टू इम्प्रूव मोटर कंट्रोल इन द प्रेजेंस ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेस है, ऐसा ही बेल्ट है जो कि हम ऐसा ही जॉइंट पे लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं जो हमारा गोल है, पुश रिस्टोर मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो हमें क्या यहाँ पे करना है, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करना है, तभी तो हमारी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो इसके लिए हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराते हैं, एक्यूट कंडीशन में धीरे धीरे प्रोग्रेशन कर देते हैं और डायनामिक स्ट्रेचिंग कराते हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम कौन कौन सी मसल्स की स्ट्रेचिंग कराएंगे, अराउंड टू द एसआई जॉइंट जो भी मसल्स है उनकी हम स्ट्रेचिंग कराएंगे। पेरिफॉर्मिस है, इलियोप्सोस है, रेक्टस फीमोरिस मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, पेरिफॉर्मिस, हेल्प अडक्टार मसल्स, थोरकोकॉलमनर फेशिया। तो इन सारी मसल्स की जो है हम स्ट्रेचिंग कराएंगे, कुछ देर के लिए होल्ड रखेंगे, 15 to 30 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, रेपिटेशंस रहेंगे 3 to 8 एंड डे में 2 times डेज यहाँ स्ट्रेचिंग कराएंगे। एमएफआर कराएंगे। एमएफआर क्या होता है, मायोफेशियल रिलीज होता है जो कि स्ट्रेच रेंज ऑफ मोशन को भी इंक्रीज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, जो फेशिया है उनको रिलीज करता है, मीन्स कोई भी ट्रिगर पॉइंट है तो उसको रिलीज करता है। रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ सॉफ्ट टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यूज में जो भी रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो उसे रिमूव करने के लिए हम एमएफआर कराते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच ऑन द वॉल, quadriceps stretch, hip adductor stretch, isometric hip abduction, gluteal sets, lower trunk rotations, single knee to chest stretch, double knee to chest stretch and resisted hip extension। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हैं ये पेशेंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं और पेशेंट को घर पे भी आप पेशेंट को एडवाइस देंगे कि घर पे 2 या 3 बार दिन में आपको ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट। बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, मोबिलाइजेशन एंड थ्रस्ट देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक क्विकली थ्रस्ट मिलता है, इससे कि ग्लाइडिंग मूवमेंट होते हैं हमारे स्पाइन के। तो वहाँ पे देखने को मिलेगा किस टाइप का आपको थ्रस्ट देना है। हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक हम यूज़ करते हैं इसमें। ग्लाइड कैन बी गिवन करेक्ट न्यूटेटेड, एंटर रोटेटेड एंड काउंटर न्यूटेशन एंड पोस्ट रोटेटेड एज वेल एज टॉर्सन एबनॉर्मलिटी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक है, मोबिलाइजेशन टेक्निक है, जिसमें कि हम थ्रस्ट दे रहे हैं। ये हमारा डिस्ट्रैक्शन थ्रस्ट हो गया, ये थाई थ्रस्ट है। ये टेस्ट भी होते हैं, आप इन टेस्ट को भी कर सकते हैं। इस टाइप से पेशेंट को करेंगे कंप्रेशन, ये पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट होता है और इस टाइप से थ्रस्ट भी देते हैं यहाँ पे, फेवर एंड गैंसलिन। तो ये सारे टेस्ट भी होते हैं, स्पेशल टेस्ट जो कि डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या हम करा सकते हैं, स्ट्रेचिंग को और ज़्यादा इंक्रीज करने में मैट करा सकते हैं। मीन्स हमारे जो मसल्स एनर्जी टेक्निक होती है उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट जो हमारे कॉन्ट्रेक्शन जितनी सारी एक्सरसाइज कराते हैं, एमैटेक जो टेक्निक होती है उसमें होल्ड रखते हैं 3 to 5 सेकेंड के लिए और रिपीट करते हैं, अप्रॉक्स 5 रेपिटेशंस होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, जो थेरेपिस्ट होता है स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस देगा थेरेपिस्ट एंड देन वो पेशेंट को क्या करेगा, सेल्फ रेजिस्टेंस टेक्निक को सिखा देगा कि पेशेंट को करना कैसे है। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर रोटेटेड एनोमिनेट। तो इसमें पोस्टीरियर रोटेटेड एनोमिनेट में क्या करते हैं हम लोग,
पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है। पेशेंट को बोलना है कि जो पेशेंट का हिप फ्लेक्चर है 90 डिग्री हिप फ्लेक्स करना है। और उसके बाद क्या करना है, पेशेंट जैसे पेशेंट से बोलना है कि और फ्लेक्स करो, सब मैक्सिमल फ्लेक्स करो। और उसमें जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस देगा कि वो फ्लेक्स नहीं होने देगा, 90 डिग्री के बाद और ज़्यादा फ्लेक्शन नहीं होने देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो जिससे क्या होगा, सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट इज फॉर एंटर रोटेटेड इनोमिनेट। एंटर रोटेटेड इनोमिनेट में क्या होता है कि सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखना है। पेशेंट को बोलना है कि पहले हिप को फ्लेक्स करो। जितना हिप फ्लेक्स कर लेगा पेशेंट, उसके बाद पेशेंट को एक्सटेंड करने को बोलना है। और जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, वो थेरेपिस्ट एक्सटेंड नहीं करने देगा। इससे क्या होगा कि वहाँ पे बहुत आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा इन हिप एक्सटेंसर मसल्स पे। और इसमें क्या होता है, हमारी फ्लेक्सर मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारी मैक्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट अब कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज के बारे में समझते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज और करा सकते हैं। कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करा सकते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ अ ट्रंक, लो बैक ट्रंक एक्सरसाइज करा सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज मोबिलाइजेशंस कराएंगे। मसाज थेरेपी, मसल्स एनर्जी टेक्निक मीन्स एमिटी एंड मैनिपुलेशन बोथ एसआई एंड लंबर मैनिपुलेशन। तो यहाँ कुछ एक्सरसाइज है, स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, हिप एब्डक्टर जो कि अभी हम लास्ट में डिस्कस किए थे, सिटिंग हिप एडक्शन, ट्रंक रोटेशन, ग्लूटियल आइसोमेट एंड डबल नी टू चेस्ट, सिंगल लेग टू चेस्ट। तो ये सारी एक्सरसाइज अभी हम डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट समझते हैं कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मीन्स जो अराउंड टू द मसल्स, जो भी ऐसा जॉइंट के अराउंड जितनी सारी मसल्स हैं, पेन की वजह से धीरे धीरे मसल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ है वो कम होने लगी। अभी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराया। आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज करा दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। जैसे कि हमारे जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स है, ग्लूटेस मैक्सिमस है, मीडियस है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे जॉइंट को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, तो इन मसल्स को हम स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यही हमारी ऐसे जॉइंट को स्टेबलाइज किए हुए हैं। जो अदर कुछ मसल्स भी होती हैं जो कि एक्सेसरीज मसल्स होती हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस हो गया, ऑब्लिक इंटरनस एक्सटर्नस, लैटिस डोर्साई, पेल्विक फ्लोर मसल, तो ये सारी मसल्स भी सपोर्ट करती है स्टेबलाइज करने में। तो फर्स्ट है ड्रॉ इन मूवमेंट, जिसमें कि हम जो एब्डोमिनस मसल्स हैं उनको उनकी आइसोमेट उनकी स्ट्रेंथिंग को डेवलप कराएंगे। तो पेशेंट को क्या बोलना है कि एब्डोमिनस जो एब्डोमिनल मसल है उसकी वो जैसे पेशेंट को बोलना है कि आप सुपाइन पोजीशन में लेट जाइए। सुपाइन पोजीशन में जैसे पेशेंट लेट जाएगा तो फिर उसको बोलना है कि एब्डोमिनस जो मसल्स हैं, जैसे हमारे जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स है उसको अंदर की ओर कॉन्टैक्ट करना है। लोअर एब्डोमिनल, उसकी जो लोअर एब्डोमिनल वॉल है उसको अंदर की ओर कांटेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि हमारी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। आप कोर एक्सरसाइज भी करा सकते हैं एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज ब्रीजिंग एक्सरसाइज कराएंगे, जिसमें कि हमारे ग्लूटेस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस फीमोरिस एंड एब्डोमिनल मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है सुपरमैन एक्सरसाइज। सुपरमैन एक्सरसाइज अल्टरनेट लेग एंड अपर लिम एक्सटेंशन टू स्ट्रेंथिंग कोर मसल्स। नेक्स्ट है सिंगल एंड डबल नी टू चेस्ट, जो कि हम देख चुके हैं डायग्राम में। SLR कराएंगे, सुपाइन एंड साइड एंड प्रोन एंड साइड लाइन। स्क्वाटिंग एक्सरसाइज कराएंगे, डीप एंड पार्शियल दोनों। रेपिटेशन जो इन सारी एक्सरसाइज का हम जो रखेंगे रेपिटेशन 8 to 10 टाइम रेपिटेशन रखेंगे पार्श्वासन में। तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज है जो कि पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज है, ये हमारी ब्रीजिंग एक्सरसाइज है और ये हमारी सुपरमैन एक्सरसाइज है। सुपरमैन एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है हमारे SI जॉइंट के लिए, कोई भी लंबर या सेक्टरल रीजन पे जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज है, ग्लूटल स्ट्रेच है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज है एंड हमारी साइड प्लैंक है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है पेशेंट को आपको सजेस्ट करना है SI जॉइंट को फिर से स्टेबलाइज करने के लिए। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।